चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया ना? ओके चलो. सो नाउ वी विल सी द पोएम which is the road not taken. यही है ना? तो ये पोएम बहुत ही अच्छी पोएम है. ये पोएम लिखी है बहुत ही वेल नोन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पहले भी तुमने क्लास 7-8 में कई सेम ऐसा कैसे? यही बुक थी. एनसीईआरटी यूज कर रहे थे तुम? दूसरी. हाँ करेक्ट. तो हाँ तो हो सकता है. ओके. तो होता है ऐसा. जैसे कि मैंने देखा था कि आज से 8th में जो ऑक्सफोर्ड की बुक होती थी, तो 8th में जो ऑक्सफोर्ड की बुक है उसमें जो पोएम है वही पोएम 10th के एनसीईआरटी में है. सोचो सेम एग्जैक्ट सेम. तो हो सकता है क्योंकि दोनों पब्लिकेशन डिफरेंट है स्कूल के हिसाब से और बोर्ड के हिसाब से. ओके. हम में तो सीबीएसई और जीएसई में तो अभी क्या फॉलो कर रहे हैं हम? एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं. ओके. सो ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई है. ओके. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही वेल नोन पोएट है, बहुत पॉपुलर है. मतलब उनके जो भी उन्होंने काम किया है, उनकी पोएम्स एंड ऑल बहुत ही ज़्यादा डीप होती है. वो एकदम छोटे वर्ड में बहुत डीप बातें कर लेते हैं. ओके. वो एक अमेरिकन पोएट है. कहाँ के थे? अमेरिकन पोएट. ओके. सो उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट. चलो स्टार्ट करते हैं. दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. तो ये जो वेल नोन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर पोएम है वो किसके ऊपर है? चॉइसेस के ऊपर है. मतलब हमारी जो चॉइस होती है, हमारी जो पसंद होती है उसके ऊपर है. एंड द चॉइसेस दैट शेप्स अस. मतलब क्या कि चॉइसेस होती है उसी से तो हमारा मतलब शेप अस मतलब क्या कि हमारा भविष्य बनता है. शेप मतलब नॉट फिजिकल बॉडी, लेकिन हमारा जो फ्यूचर है वो उसी से बनता है. कैसे? जैसी हम चॉइस करेंगे वैसा हमारा फ्यूचर बनेगा. तो कैसी हम चॉइस करेंगे? तो चॉइस मतलब क्या? जैसे कि हमेशा हमारे पास चॉइसेस होती है ऑल पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे कि आज तुम ट्यूशन से जाके घर जाओगे, ट्यूशन से गए, तुम्हारे पास चॉइस होगी. कितनी सारी चॉइस है. चलो कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है तो खा लेना है, चॉइस. दूसरा, चलो आज जो पढ़ाया वो पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, तो ये दूसरी चॉइस है. जो होमवर्क मिला वो होमवर्क अभी कंप्लीट करते हैं, तो वो थर्ड चॉइस है. ओके. कितनी सारी चॉइसेस है. उसमें से जो चॉइस तुम चूज करोगे उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा. जैसे तुमने जाके पहले ही खा लिया, ये चॉइस तुमने चूज की, तो अब क्या होगा? अब तुमने यहाँ से जाके सपोज 6:30 को खाना खा लिया, अब 7:30 को जब डिनर करना है या 8 o'clock को जब डिनर करना है तब तुम ज्यादा खा पाओगे नहीं. ओके. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी खाना तो खा लिया है, मतलब तुमने नाश्ता तो जैसा कर लिया, स्नैक्स कर लिया है, तो ये उसका रिजल्ट है. ओके. तुमने सपोज खेलने चले गए, तो तुम खेलने चले गए, ओके, फ्रेश, मजा आई, ये वो, तो खेलने के बेनिफिट्स तुम्हें मिलेंगे. लेकिन तुम्हारा सपोज टेस्ट था, तुम्हारा बहुत सारा होमवर्क बाकी था, तो वो पेंडिंग रह जाएगा. तो वो पेंडिंग क्यों रह गया? क्योंकि तुम्हारी चॉइस गलत हो गई थी. इसलिए अब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा लोड है, बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा पेंडिंग वर्क है, वो कंप्लीट करना है. तो तुम्हारी चॉइस क्या होनी चाहिए कि चलो पहले होमवर्क कंप्लीट करते हैं. तो जैसे हमारी चॉइस होगी वैसे ही हमारा फ्यूचर बनेगा. हमेशा चॉइस होती है, सबके पास होती है, लेकिन हम सब लोग अलग अलग चॉइसेस लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनके फ्यूचर बनते हैं. ओके. एक बहुत ही बढ़िया एक मॉन्क ने बताया था कि लाइफ इज ऑल अबाउट बर्थ. जैसे हम बर्थ होता है, ओके, तो हमारा सपोज बर्थ हुआ, जन्म हुआ हमारा, एंड तो जन्म एंड मृत्यु हो गई, तो दैट इज डेथ. सो लाइफ इज ऑल अबाउट
दी बर्थ एंड दी डेथ, कि भाई जीवन क्या है, तो जब बर्थ से पहले जीवन है क्या, नहीं, और डेथ के बाद है क्या, नहीं, तो हमारा जीवन हम कब बोलेंगे, बर्थ और डेथ के बीच वाला जो टाइम है उसको ही हम बोलेंगे दैट इज लाइफ। तो बर्थ और डेथ के बीच में हमारी लाइफ कैसी होगी, यहाँ पे बीच में जो हमारी लाइफ होती है वो लाइफ कैसी होगी, तो जैसे कि हमारा अल्फाबेट होता है ए बी सी डी, तो भाई बी सी डी के बीच में क्या आता है, सी आता है। सो हियर ऑल्सो इट कम्स सी विच बिलोंग्स टू चॉइसेस। ओके, जैसी हम चॉइस करेंगे, ये बर्थ और डेथ के बीच में जैसी हम चॉइसेस करेंगे वैसा हमारा फ्यूचर बनता जाएगा, वैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, और वैसे ही वी बिलीव इन दी रीइंकार्नेशन, मतलब कि जैसे हम अभी जैसे डीड्स करते जाएंगे वैसे हमें रिजल्ट मिलेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट बर्थ होगा वो भी हमारे डीड्स, जो हमारे जो चॉइसेस है उसके अकॉर्डिंगली जो बनेगा उसके अकॉर्डिंगली ही हमें मिलेगा। यही हम बिलीव करते हैं पर्टिकुलरली इन इंडिया। ओके, सो दिस इज अबाउट दी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो बहुत ही फेमस पोएम लिखी है द रोड नॉट टेकन, उसके ऊपर सिर्फ ब्रीफ बताया हमने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। तो वो बहुत सिंपली, बहुत ही सिंपल लिखते हैं, लेकिन इंसाइटफुली मतलब बहुत ज्यादा डीप लिखते हैं, इंसाइट वाला, समझने वाला लिखते हैं। सिंपल लिखते हैं लेकिन डीप लिखते हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। तो भाई दो रोड है और दो रोड डाइवर्ज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज। जैसे तुमने रोड पे जा रहे हो तो तुमने कभी कभी देखा होगा और पढ़ा होगा डाइवर्जन अहेड, ऐसा लिखा होगा, डाइवर्जन अहेड ऐसा लिखा होगा। दैट मीन्स व्हाट, कि ये तुम्हारा रोड है। ओके, तो ऐसे सीधे सीधे ही जाना है, लेकिन यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे रोड दे दिया, ऐसे रोड दे दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तो ये डाइवर्ज कर दिया, और फिर ये काम यहाँ पे खत्म, ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं और फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे वापस आ गए। ओके, ऐसे तो यहाँ पे जो काम है वो खत्म कर दिया, तो यहाँ पे बोर्ड लगा दिया जाता है कि डाइवर्जन है, लाइक देखा है ऐसा कभी। सो डाइवर्जन का मीनिंग क्या है, तुम जो रास्ते से जा रहे हो वहां से हट जाना। मतलब यहाँ पे डाइवर्जन क्या है कि दो रास्ते, जैसे तुम यहाँ जा रहे हो और यहाँ पे दो रास्ते हो गए, तो कहाँ जाए भाई, लाइक दैट। सो डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। येलो वुड मतलब क्या, फॉरेस्ट। वुड मतलब लकड़ी। ओके, तो वो येलो वुड मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि फॉरेस्ट। तो जैसे ही हम फॉरेस्ट में आगे बढ़े तो उनके सामने दो रास्ते थे। ओके, और येलो क्यों बोला गया है, येलो मतलब सीजन, कि जैसे कि जो ऑटम सीजन होता है, वहां की बात चल रही है, फॉरेन की बात चल रही है, अमेरिका की बात चल रही है। तो जो ऑटम सीजन होता है, तो कैसे कि पर्टिकुलर सीजन में तुमने देखा होगा कि पत्ते जो होते हैं, जैसे मानसून आने वाला है तो मानसून आ जाए तो कैसे ग्रीनिश हो जाते हैं एकदम, और फिर कभी कभी क्या हो जाता है, पूरे येलोइश हो जाते हैं, पीले पीले पत्ते हो जाते हैं और धीरे धीरे करके वो गिर जाते हैं, तो पूरे पीले पीले हो गए। तो यहाँ पे पूरे जंगल में ऐसा है, तो वो पूरा जंगल कैसा येलोइश दिख रहा है, इसलिए क्या बोला है, येलो वुड। तो ऐसे दो रास्ते हो गए हैं, डाइवर्ज रास्ते हो गए हैं येलो वुड में, मतलब फॉरेस्ट में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो क्या बोल रहे हैं कि यार लेकिन मैं दोनों रास्ते तो ले नहीं सकते, दो रास्ते मिले तो हम दोनों रास्ते तो चूज नहीं कर सकते ना। ओके, मतलब जैसे हम यहाँ से आ रहे हैं कि भाई बड़ौदा से आ रहे हैं, और जैसे ही झाड़ेश्वर पहुंचे तो अब तो तीन रास्ते हो गए कि भाई ये साइड जा रहे हैं तो शुक्ल तीर्थ आ रहा है, सीधे जाएंगे तो सूरत आएगा, ये साइड जाएंगे तो भरूच आएगा। तीन रास्ते आ गए, तीनों तीन ले सकते हैं क्या हम, तीनों दिन कैसे ले सकते हैं। ओके, कि तीनों तीन जगह पहुंच जाएंगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। ओके, तो दो रास्ते हैं तो दोनों भी नहीं ले सकते, हमें एक चूज करना पड़ेगा। जैसे कि चॉइसेस की अभी हमने बात की थी कि भाई हमने तीन चॉइसेस बोली कि भाई तुम घर जाके खाना खा सकते हो, घर जाके खेलने जा सकते हो, घर जाके पढ़ाई करने बैठ सकते हो। तो तीनों तीन हो सकता है क्या, कि पढ़ाई भी कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो और खेल भी रहे हो, कैसे हो सकता है ये। और अगर ऐसा तुमने करने की ट्राई की तो उसमें मजा नहीं आएगी। ओके, मतलब ऐसा कि कोई ऐसे कान में कुछ डाल दिया और वो बोलता रहे तो तुम सोच रहे हो कि हाँ मेरी पढ़ाई हो रही है, साथ साथ में पॉकेट में से कुछ खा रहे हो और खेल भी रहे हो,
पॉसिबल करना हो तो सब कुछ पॉसिबल है, ओके, बट इससे मीनिंग होगा, ये पढ़ाई का कुछ मीनिंग है, ये खाने का मीनिंग है, तुम्हें मजा नहीं आएगा। तुम अपनी फेवरेट चीज खा रहे होंगे, चॉकलेट खा रहे होंगे, तुम्हें मजा नहीं आएगा। कब खत्म हो जाएगी चॉकलेट पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान बटा हुआ है, थोड़ा पढ़ने में, थोड़ा खेलने में, थोड़ा खाने में। इतना बटा हुआ ध्यान है तो वो मजा कहाँ से आएगा? ध्यान एक जगह रहे तब मजा आता है। तो सिर्फ पढ़ रहे हो तब मजा आता है पढ़ने में, सिर्फ खा रहे हो अपनी पसंदीदा चॉकलेट तो मजा आएगी, सिर्फ खेल रहे हो फिर खा नहीं रहे हो ओके तो मजा आएगी, वैसी बात है। ओके, सो दोनों को ट्रैवल कर सकते नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, जनरली ऐसे बोलते हैं कि कभी भी दो, ऐसे फ्रेज है एक फ्रेज, ओके, कि दो नाव में पैर कभी नहीं रखना चाहिए, लैंड, ओके, मतलब ऐसे तुम ऐसे लैंड पे हो और रिवर है, दो नाव है, दोनों नाव में ऐसे पैर रखे और दोनों चलने में गिर जाओगे। ओके, दो बाइक पे हम बैठ सकते हैं क्या? आधे इस बाइक पे आधे इस बाइक पे, फिर दोनों साथ में चलाओ, साथ में चलाए तो ऐसे जा रहे हैं और फिर जैसे ही ऐसे हुए तो फट गए हम गिर जाएंगे। ओके, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, ओके, तो एंड बी वन ट्रैवलर, तो एक ट्रैवलर जैसे है, ट्रैवलर, ओके, जो ट्रैवल करते हैं वो। लॉन्ग आई स्टूड मतलब स्टैंडिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, कि बहुत लंबे समय तक वहां खड़े रहे। क्यों? जब भी चॉइस हो तो हमें आराम से शांति से सोचना चाहिए कि क्या होगा, कैसे करें, ये ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन सही होगा। सोचो, डिसीजन लेने से पहले, चॉइस करने से पहले बहुत बार सोचो। अब एक बार चॉइस कर ली, उसके बाद सोच के क्या मतलब है? चॉइस तो तुमने कर ली ऑलरेडी, समझ में आ रहा? तो वो भी ऐसे सोच रहे हैं। टू वेयर इट बेंट, बेंट मतलब मुड़ा हुआ है, जैसे हम बेंट नहीं बोलते, ओके, वैसे ही टू वेयर इट बेंट, तो ये रास्ता जहां मुड़ रहा है, बेंट इन दी अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ मतलब क्या? स्मॉल प्लांट्स, ओके, जो स्मॉल छोटे छोटे प्लांट्स हैं। तो मतलब कि यहाँ से देख रहे हैं तो तुम कहां तक देख सकते हो कि भाई जहां तक रास्ता जाता है, फिर वो रास्ता ऐसे करके मुड़ जाता है। तो यहां से हम देखेंगे तो मुड़ने के बाद कैसा है वो दिखेगा? नहीं दिखेगा। यहाँ से तुम बाहर देखो तो तुम्हें यहाँ से रास्ता दिखेगा, फिर तो यहाँ जाता है, वहां जाता है, लेकिन अभी वो साइड में क्या होगा, ये साइड में क्या होगा, तुम्हें क्या मालूम? क्योंकि हम तो यहाँ पर खड़े हैं। समझ में आ रहा है? तो जहां तक वो मोड़ जा रहा है, जहां तक हमारी विजुअल इफेक्ट हम जहां तक देख सकते हैं, वहां तक, वो मोड़ तक हम देख सकते हैं, उसके बाद आगे क्या है वो हम देख सकते नहीं है। तो वो वहां पे अंडर मतलब वो छोटे छोटे प्लांट्स है और वो है, वहां तक देख सकते हैं, वहां से मोड़ के बाद क्या होगा वो पता नहीं है। तो चॉइस होगी तो तुम थोड़े तक सोच सकते हो कि भाई अच्छा मैंने ऐसी चॉइस की तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और अगर ये चॉइस की, अगर खेलने बैठ गए तो क्या होगा? चलो मजा आएगी, ये होगा, वो होगा, इनको मिलेंगे, इनसे मजे करेंगे, इनके साथ मजे करेंगे, लाइक दैट, ओके, ये सोच रहे हो तुम थोड़ा बहुत। अच्छा, खेलने का खाएंगे तो क्या होगा? अरे वैसे भी बहुत भूख लगी है, एनर्जी नहीं थी, खाएंगे तो थोड़ी बॉडी में अच्छा लगेगा, ये वो थोड़े तक तुम सोच सकते हो। पढ़ेंगे तो क्या होगा? अरे बहुत कुछ पढ़ाई करना बाकी था तो अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़े तो फिर होमवर्क रह जाएगा, ये वो, ऐसा तुम सोच सकते हो। फिर आगे का और कुछ नहीं, और क्या होगा, और क्या होगा, वो तो फिर कब तक ऐसे सोचते रहोगे? ओके, तो थोड़े तक सोच सकते हो। वैसे ही यहाँ पर अगर मोड़ आ रहा है तो मोड़ के बाद क्या होगा, थोड़ा बहुत तुम अंदाजा लगा सकते हो, अदरवाइज हमें पता नहीं है कि उसके आगे क्या होगा। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर था। देन द सेकंड, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। तो भाई क्या बोल रहे हैं? एक रास्ता उन्होंने ले लिया, जस्ट एज फेयर। जस्ट एज फेयर मतलब क्या? सेम ही लग रहा है, दोनों रास्ते जो है वो दोनों रास्ते कैसे लग रहे हैं? सेम जैसे ही लग रहे हैं। तो वो एक रास्ता उन्होंने चूज किया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। तो भाई क्लेम, बेटर क्लेम का मीनिंग क्या होता है? मोर अपीलिंग, मोर अपीलिंग, ओके। बेटर ट्रैवल का मीनिंग क्या होता है? मोर अपीलिंग। कि भाई कौन सा रास्ता उन्होंने चूज किया जो बहुत ज्यादा मोर अपीलिंग है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, जो उनको लग रहा है कि ये सही होगा, वो रास्ता उन्होंने ले लिया। ओके, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर। तो मतलब क्या बोल रहे हैं? इट वॉज ग्रेसी मतलब कि घास थी वो जगह पर, सिर्फ घास, ऐसे नहीं बड़े बड़े पेड़ थे। तो ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर। वेयर मतलब क्या? हमने एक ही जगह पे, कहीं पे जैसे गांव है और सपोज तुम नदी किनारे जा रहे हो
तो जहाँ पे बहुत सारी ग्रास है, अभी ग्रास में भी तुम एक ही जगह पे कहीं पे चलते जाओगे तो वो निशान बन जाएंगे, हमें पता चल जाएगा ये रहा रास्ता जाना है, देखो वहां से जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि ये जगह पे चले जाएंगे, सब आजू बाजू क्या होगा, ग्रास होगी, लेकिन बीच में वहां पे ग्रास नहीं होगी क्योंकि वहां से चलते गए हैं इसलिए। तो वैसे ही वो क्या है, लेस ट्रैवल्ड पाथ और से लेस यूज्ड। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ग्रासी की। एंड वांटेड वेयर, तो दो टाइप के होते हैं, एक तो पूरा ग्रास वाला है तो तुम्हें देखने से पता ही नहीं चलेगा कि भाई उस पे लोगों ने ट्रैवल किया है या नहीं, और एक होता है वेयर किया हुआ, मतलब घिसा हुआ, वेयर मतलब घिस जाना। ओके, तो एक रास्ता होता है जिसपे लोग चले हुए हैं, तो वो तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ पे लोग चले हुए हैं, दो रास्ते हैं। ओके, had warned them really about the same, तो मतलब कि दोनों ही रास्ते ऐसे लग रहे हैं कि वॉर्न हो गए हो, मतलब दोनों ही ऐसे दिखने में क्या लग रहा है कि दोनों ही रास्ते पे कोई ना कोई चला है, ऐसा लग रहा है। ओके, दोनों ही रास्ते पे कोई ना कोई चला है, ऐसा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, बोथ मतलब क्या, दोनों रास्ते, दोस टू रोड्स। ओके, तो क्या लग रहा है, इक्वली ले, मतलब सुबह सुबह क्या लग रहा था, दोनों रास्ते सेम जैसे ही लग रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, तो क्या बोल रहे हैं कि इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन ब्लैक मतलब क्या, टू वॉक और टू स्टेप, मतलब कि जो छोटे छोटे पत्ते हो, छोटे छोटे प्लांट हो, तो अगर कोई चलेगा तो उसके ऊपर ही चल के जाएगा, दैट मीन्स क्या है, वो टूट जाएंगे, वो मर जाएंगे। ओके, तो जब तुम देखोगे तो पता चलेगा ना ये यहाँ पे कोई चल के गया है, देखो इसीलिए यहाँ की पत्तियां, ये स्मॉल प्लांट्स है, वो टूट गया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रोडन ब्लैक। ओके, तो ट्रोडन ब्लैक, वहां से कोई गया है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो वो क्या, उसने क्या किया कि भाई एक रास्ता चूज किया और दूसरा रास्ते के लिए वो क्या सोच रहा है कि ये दूसरा रास्ता मैं कोई दूसरे दिन लूंगा, ऐसे कि अभी ये रास्ते पे जा रहा हूं और ये जो दूसरा रास्ता है वो मैं कोई दूसरी टाइम, नेक्स्ट टाइम लूंगा वो रास्ते पे। ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। मतलब तुम सपोज ऐसा समझो कि कहीं पे जा रहे हो, एक रास्ते पे तुम गए, अभी वहां रास्ते पे गए तो वो रास्ता तुम्हें कहीं और ले जाएगा, और ले जाएगा, तो वो रास्ते पे फिर से आने वाले हो तुम? नहीं आने वाले। तो फिर तुम दूसरे दिन वो रास्ता लोगे, मतलब क्या रेगुलर रूट है क्या तुम्हारा? और रेगुलर रूट है तो फिर कंफ्यूज किस बात के कि भाई कहाँ जाना है, पता ही है तुम्हें कि यहाँ जाना है। ये किसकी बात चल रही है, हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो तुम्हें पता ही नहीं हो कि रास्ते में क्या होगा, आगे क्या होगा। मतलब तुम जंगल में गए और दो रास्ते दिखे तुम्हें, एक में गए तो उसमें क्या क्या है वो तुम्हें पता चलता जाएगा। अब तुम्हें कभी भी जिंदगी भर पता चलेगा कि अगर शायद तुमने वो दूसरा रास्ता लिया होता तो वहां कैसा रास्ता होता, कभी पता नहीं चलेगा। ओके, अब दूसरी बार हम जंगल में जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, अरे इस रास्ते जाते हैं, इस रास्ते हम पहले गए हुए थे, तुम्हें सेफ लगेगा इसलिए तुम वहां से ही जाओगे। ओके, हाँ, सो येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मतलब क्या, उनको पता है कि एक रास्ता चूज किया तो उस रास्ते से बाकी रास्ते निकलते जाएंगे। मतलब तुम कहीं से जा रहे हो, यहाँ से जा रहे हो, ऐसे दो रास्ते हो गए। अब तुम्हें पता है कि यहाँ से जाओगे तो यहाँ से शायद और दो रास्ते हैं, यहाँ से जाओगे तो यहाँ से वापस और दो रास्ते हैं, तो तुम कभी भी इस रास्ते पे वापस आने वाले नहीं हो, क्योंकि एक रास्ता कई और रास्तों के लिए, कोई और रास्तों से मिलता है। जैसे कि अभी तुमने 3 चॉइसेस थी तुम्हारे पास, तो तुमने चॉइसेस की कि तुम्हें खेलना है, ये चॉइस ले ली तुमने, तो वो 2 चॉइस तो चली गई। अब खेलना है, बहुत जी जान लगा के खेल लिए तुम, अब पूरी बॉडी थक गई, तुमने खाना खाया और सो गए, तो अब तुम बोलोगे कि भाई वो पढ़ना भी है, होगा कभी ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी थक गए हो तुम, अब कैसे पढ़ पाओगे, और वो टाइम भी चला गया है। तो अब सारे रास्ते, अब तुमने ये लिया रास्ता तो दूसरा उसके आगे ऐसा होगा, उसके आगे ऐसा होगा, वैसे ही चलता जाएगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, तो बोले मुझे डाउट ही है कि शायद जिंदगी में कभी मैं वापस भी आऊंगा या नहीं आऊंगा। कौन आएगा? जंगल में सपोज 2 रास्ते मिल गए, तुमने एक पकड़ लिया, अब तुम सोच रहे हो कि मैं दूसरा रास्ता कभी दूसरी बार लूंगा, ऐसे थोड़ी होगा। ओके, तो वैसा होने ही नहीं वाला है, उसको पता है, फिर भी वो सोच रहा है कि दूसरे दिन के लिए मैं ये दूसरा रास्ता रख रहा हूँ वैसे। एंड लास्ट स्ट्रैंजा में बता रहे हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साइन। तो अभी वापस
ऐसे करके साइन लेके वो कह रहे हैं समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस, मतलब कि समवेयर कभी टाइम में, एजिस एंड एजिस हैंस मतलब फ्यूचर में, सालों के बाद, ओके बहुत सालों बीत गया जाने के बाद, एज ओके एजिस एंड एजिस हैंस मतलब फ्यूचर में बोल रहा है कि बहुत सालों के बाद, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई, तो मतलब वो एजिस बहुत समय के बाद तुम बोलोगे कि दो रोड ऐसे डाइवर्ज इन वुड, दो रोड थे वो डाइवर्ज हो रहे थे फॉरेस्ट में, एंड आई टूक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, और मैंने कौन सा चूज किया था जिसपे लेस ट्रैवल था। एक तो हमें पता है कि ग्रासी होता है दैट मींस लेस ट्रैवल्ड है, और एक वेयर वाला होता है जिसपे हमें पता चल जाता है कि ट्रैवल किया है, तो उन्होंने कौन सा चूज किया, ग्रासी वाला, मतलब उनको पता ही नहीं है वो लेस ट्रैवल्ड है, वहां से लोग कम गए हैं, वो रास्ता उन्होंने चूज किया, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और मैंने लेस ट्रैवल्ड लिया था उसकी वजह से सारा ही डिफरेंस आया। मतलब होता है ना कि जो लोग सब लोग करते हैं वही हम करने गए तो सबका जो हो रहा है वैसा ही हमारा होगा, लेकिन सब कर रहे हैं उससे कुछ अलग करने गए तो फिर देन देयर विल बी रिजल्ट जो आएगा उसमें भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि तुमने कुछ अलग किया है जो दूसरे कर रहे हैं उससे अलग। मतलब हम जनरली नहीं बोलते कि यार आज से 10 साल पहले ऐसा हुआ था, आज से 5 साल पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था और मैंने अच्छा है कि ये डिसीजन लिए, अगर ये डिसीजन मैंने नहीं लिया होता, ये चॉइसेस मैंने नहीं ली होती और ये दूसरी चॉइस ली होती तो पता नहीं आज मैं कहाँ होता। हम अच्छा बोल रहे होते या बुरा बोल, पता नहीं आज मैं क्या, मेरा क्या होता, कैसे होता, मैं जिंदा भी रहता या नहीं, तो ये नेगेटिवली बोल रहे हैं। और अगर तुम अभी वर्स्ट कंडीशन में हो और तुम पॉजिटिवली सोच रहे हो, अगर शायद ये 5 साल पहले 2 साल पहले ये रास्ता चूज किया होता, ये डिसीजन ले लिया होता तो शायद मेरी लाइफ कुछ और ही होती। अभी मेरी कंडीशन ऐसी है लेकिन वो टाइम पे तो कंडीशन कुछ और ही होती। हम अब थॉट लेवल पे ही बात कर रहे हैं कि ये ऐसा किया होता तो वैसा होता, ओके इफ एंड बट पे काम कर रहे हैं, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, डिसीजन पे, ओके नहीं हम जैसे रिजल्ट आ जाए फिर अरे यार इस पेपर में ज्यादा मेहनत कर ली होती तो अच्छे मार्क्स आ जाते, अरे अब क्या खत्म हो गया सब, ओके। और ये नेगेटिवली था और पॉजिटिवली भी, अरे यार अच्छा हुआ उस दिन हमने ये चॉइस ली तो जिसकी वजह से हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और इतने अच्छे मार्क्स आ गए। अगर गलती से भी हम उस दिन वो मूवी देखने चले जाते तो हमारा चैप्टर पढ़ना रह जाता और फिर एग्जाम में मार्क्स नहीं आते। अच्छा है कि मैं मूवी देखने नहीं गई या नहीं गया और पढ़ाई कर ली। तो ये तुम कंपेयर कर सकते हो बाद में जब तुम्हारे साथ हो जाए तब, उसके बाद। और अगर उसी दिन सपोज छुट्टी हो गई, एग्जाम कैंसिल हो गई तो हम वापस क्या बोलेंगे, अरे यार ये गलत डिसीजन ले लिया मैंने, इससे अच्छा तो वो लोग हैं देखो मूवी देखने चले गए, मजे किए और यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, एग्जाम भी नहीं हुई, कैंसिल हो गई ये। तो डिसीजन तुमने लिया, उसके बाद क्या होगा हमें क्या मालूम, ओके। बट हमें डिसीजन लेने से पहले, चॉइस लेने से पहले, बोलते हैं ना एक बहुत ही अच्छा कोट है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचो, 100 बार सोचो, करे या ना करे, उसके रिजल्ट क्या होंगे, उसके परिणाम क्या होंगे, वो सब सोचो समझो कि किसको इफेक्ट होगा, कितना हमारा ग्रोथ है, सब कुछ सोचो। एक बार डिसीजन ले लिया ना फिर उसके बारे में सोचना नहीं है। नाउ डू इट, दैट्स इट। डिसीजन ले लिया है, लेने से पहले 1000 बार सोचो, 100 बार सोचो। एक बार ले लिया उसके बाद डोंट गिव अ सेकंड थॉट ऑल्सो, अब ऐसा होगा तो वैसा होगा, अरे कुछ नहीं, डिसीजन ले लिया है अब आगे बढ़ो, ओके लाइक दैट। तो ये पूरी पोएम उसी के ऊपर है, द रोड नॉट टेकन, तो जो रास्ता हमने ना लिया हो वो। तो ये ऐसी बात है कि चॉइसेस की बात, ये पूरा क्या समझा रहे हैं कि लाइफ में हम जैसी चॉइसेस करेंगे वैसा ही हमारा फ्यूचर बनेगा। एक बहुत ही अच्छी जो स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, जो आईफोन है उसके फाउंडर थे, उनकी एक स्पीच है, क्या, कनेक्टिंग द डॉट्स थियरी, वो स्पीच है। पता है तुम लोगों को पेपर में अभी भी आती होगी, वो न्यूज़पेपर में आती है ना, वो सैटरडे और संडे के एक डॉट 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 ऐसा बनाया हुआ होता है, ऐसे 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 छोटे बच्चों के लिए, और फिर बोलते हैं कि कनेक्ट द डॉट्स, ऐसे। तो हम ऐसे करके ऐसे कनेक्ट करते हैं पूरा, ऐसे सारे डॉट्स कनेक्ट कर दिए, ओ ये तो बलून बन गया, ये एलिफेंट बन गया, ऐसा हम नहीं बोलते, ओके। तो उसमें क्या बताया है उन्होंने कि जब हम डॉट को कनेक्ट नहीं किए होते तब हमें पता ही नहीं होता
कि जब डॉट को कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। हमें पता ही नहीं होता कि डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, लेकिन जैसे जैसे हम डॉट्स को कनेक्ट करते जा रहे हैं, कनेक्ट करते जा रहे हैं, अच्छी चॉइसेस से कनेक्ट करते जा रहे हैं, तो आफ्टर दैट जब पीछे मुड़ के देखो, ओह इतनी अच्छी फिगर बन गई, इतना अच्छा ये हुआ, क्योंकि तुमने उसको अच्छी चॉइसेस, तुमने डिसीजन लिए थे, डिसीजन अच्छी चॉइसेस के लिए थे, इसलिए वो फिगर बनी। अगर यहाँ का डॉट फिर तुम ऐसे यहाँ से ये डॉट फिर ये डॉट फिर ये डॉट, तो कुछ बनेगा, क्या बना ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या बना। ओके, क्योंकि तुमने डॉट सही सही ज्वाइन नहीं किए। मतलब क्यों सही सही ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि तुमने सही चॉइसेस नहीं की। सो लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। जैसी चॉइस हम करेंगे कि भाई हमें कैसी पढ़ाई करनी है, हमें कैसा खाना खाना है, हमें कैसी स्टडी करनी है, हमें कौन से स्कूल में स्टडी करनी है, कौन से क्लास में स्टडी करनी है, कौन से ट्यूशन में स्टडी करनी है। ओके, आगे जाके फिर सपोज मैरिज की बात है, स्कूल की, कॉलेज की बात है कि कैसी कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है, कौन से फील्ड में आगे बढ़ना है, कैसी जॉब करनी है, जॉब करनी भी है या नहीं करनी है। ओके, किसके साथ मैरिज करने हैं, इसके साथ करने हैं नहीं करने हैं, ये फैमिली कैसी होगी, ऐसी होगी वैसी होगी, आगे जाके क्या करे, ये करे ये करे। चॉइसेस हमेशा लाइफ टाइम हमेशा चॉइसेस तो रहेगी, और जैसी चॉइसेस हम लेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा फ्यूचर बनता जाएगा। समझ में आया? सो ये पूरी स्टोरी थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम थी द रोड नॉट टेकन। तो हमने पहला चैप्टर देखा, द फन दे हैड, मज़े की बात थी, और यहाँ पर भी इनसाइटफुल देखा, कितनी सिंपल सिंपल वर्ड्स में बता दिया, लेकिन कितनी डीप बातें हैं कि हम जैसा जैसा चॉइसेस, जैसे डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से हमारी लाइफ में। अंडरस्टूड? सो आज के लिए इतना रखते हैं। पूरा चैप्टर एंड पोएम अच्छे से पढ़ लेना, और अपना टेस्ट रहेगा वेडनेसडे को साइंस का, तो चैप्टर पढ़ते रहना साइंस का। ओके।